So we move on to the question number 2 of this chapter. और ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मेक अ चार्ट विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देना, एक स्केच देना, हमें एक्चुअल डायग्राम नहीं देना. किस चीज़ का? शोइंग अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. हमें यहाँ पे एक एंजाइम बताना है, किस सबस्ट्रेट डीएनए पे एक्ट कर रहा है वो बताना है, एंड द साइट एट विच इट कट्स. सो ये है क्वेश्चन, और इसका अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये मांग क्या रहे हैं? ये हमसे मांग रहे हैं एक ऐसा डायग्राम जिसके अंदर हमारे पास एक एंजाइम भी हो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो, वो किस सबस्ट्रेट डीएनए पे एक्ट कर रहा है वो भी हो, और वो कहाँ पे काट रहा है वो भी हो. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है क्या. डायग्राम तो हम बना ही लेंगे, उससे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या. कॉन्सेप्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 चीज़ें आ रही हैं. पहला, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, दूसरा वो सबस्ट्रेट डीएनए क्या है, एंड थर्ड इट सेज इट कट्स. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये क्या चीज़ है. हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये देखा था कि ये जो चैप्टर है, और इस चैप्टर के आप सारे क्वेश्चन देखेंगे घूम फिर के किसके आसपास आ जाते हैं? वो आ जाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के आसपास. और रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो है वो क्या थी? रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी ये थी कि हमारे पास एक नया जीन, एक नया डीएनए बनता है. कैसे? जहाँ पे हम एक कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और वो फॉरेन जीन जो है वो फॉरेन जीन जो है वो हम किसी कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे. अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट तो ढूंढ लिया, हमें पता है कि हमें ये जीन चाहिए, लेकिन उस जीन को हम वहाँ से काटेंगे कैसे? सारा जीनोम तो नहीं ले आएंगे किसी और ऑर्गेनिज्म का, हमको तो सिर्फ एक ही जीन चाहिए. सो उस जीन को एग्जैक्ट उस पोजीशन से काटना वो कैसे करेंगे? दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, जिनको हम मॉलिक्यूलर सिजर्स भी कहते हैं. और यही जो मॉलिक्यूलर सिजर्स हैं ये हैं आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. सो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये मॉलिक्यूलर सिजर्स. ना ये मॉलिक्यूलर सिजर्स काम कैसे करते हैं और हमें इनके बारे में पता कैसे चला? इनकी डिस्कवरी हुई थी, आप देखेंगे घूम घूम के बार बार आइशरीशिया कोलाई का नाम आता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है. आइशरीशिया कोलाई जो है इसके पास अपने डिफेंस सिस्टम की फॉर्म में 2 तरह के एंजाइम्स एग्जिस्ट करते हैं. और ये डिफेंस सिस्टम चाहिए क्यों? ये डिफेंस सिस्टम इसलिए चाहिए क्योंकि अक्सर बैक्टीरिया के ऊपर वायरसेस जो हैं वो अटैक करते हैं, और उन वायरसेस को जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं. अब ये छोटा सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करे? तो इसने क्या किया हुआ है, ऐसे एंजाइम्स हैं इसके पास जो इस पे ग्रो करने वाले वायरसेस के जीनोम के पीसेस कर देते हैं, एंड रेंडर दैट जीनोम इनफेक्टिव. वो जीनोम अब कोई काम नहीं कर पा रहा, वो कोई प्रोटीन नहीं बना पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा. तो उस डिफेंस सिस्टम में जो 2 तरह के एंजाइम्स थे, उनमें से एक सेट ऑफ एंजाइम क्या करते हैं, वो मिथाइलेशन कॉज कर देते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की, और मिथाइलेशन होने के बाद वो इनफेक्टिव हो जाते हैं. अब वो किसी भी चीज़ के लिए नहीं कोड कर पाएंगे, कोई प्रोटीन नहीं बना पाएंगे. The second set of enzymes are nucleases. ये न्यूक्लियसेस क्या करते हैं, ये उसको कट करते हैं. इंस्टेड ऑफ मिथाइलेशन, जहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ था, ये एक्चुअल में इसके जीनोम को काट देंगे. और काटेंगे या तो बिल्कुल एंड से, जिसको हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियसेस, या वो बीच में से किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे, जो उनको हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियसेस. सो ये काटेंगे समवेयर in between, and here the cut is at the end.
ये जो हमारे पास एंडोन्यूक्लियसेस हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसी बायोलॉजिकल या मॉलिक्यूलर सिजर्स हैं। अगेन क्वेश्चन अराइज कि कहाँ से काटेंगे और इनको कैसे पता कि यहीं से काटना है। ये इनको पता लगता है विद द हेल्प ऑफ इनकी जो स्पेसिफिक साइट है काम करने की, वो कैसे ये आइडेंटिफाई करते हैं, दैट दे आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? जो आगे से और पीछे से जब रीड करें तो बिल्कुल सेम हो। जैसे कि आपके एनसीईआरटी के बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है इस वर्ड का, मलयालम। आप ऐसे पढ़ लीजिए, आप ऐसे पढ़ लीजिए, दोनों तरफ से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रीडिंग सेम है। ऐसे सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोम कहते हैं। ये एंजाइम्स कौन से पैलिंड्रोम्स को रीड करेंगे? ये रीड करेंगे नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंसेस को, राइट? तो अब हम आते हैं इस सोल्यूशन की तरफ। ये डायग्राम है इसका सोल्यूशन, और ये डायग्राम मैंने और कहीं से नहीं लिया, आपके एनसीईआरटी की बुक में से ही लिया। ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी। डायग्राम आप ये बनाएंगे, इसके आंसर में ये डायग्राम बनाएंगे। इसको भी समझिए ये क्या है। हमने यहाँ पे सबस्ट्रेट डीएनए भी देना है, तो ये है हमारे पास वेक्टर का डीएनए। वेक्टर कौन? वेक्टर वो जो इस जीन को होस्ट के पास लेके जाएगा। अब ये वेक्टर का डीएनए है, ये वो जीन ऑफ इंटरेस्ट का डीएनए है। ये मेरे पास क्या था? जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो क्या है? वो है GAATTC। ये सिर्फ मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, अदरवाइज डायग्राम के अंदर ये गिवन है। ये और इधर से हम इसको करते हैं तो GAATTC, GAATTC। आप जानते हो एक बार वो 5' to 3' है, दूसरा वो 3' to 5' है। ये भी यही सीक्वेंस है, ये भी यही सीक्वेंस। तो पहली चीज, जो वेक्टर है और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उनके पास सेम पैलिंड्रोम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एंजाइम है, कौन सा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा, वो दोनों के पास अगर सीक्वेंस होगा तो वो दोनों में उसको आइडेंटिफाई करेगा। और यहाँ पे हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन है? ये है E for Escherichia, CO for coli, R is the strain and 1 is the number। किस सीक्वेंस में ये Escherichia coli में से एक्सट्रैक्ट किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है। सो 1 ये वो नंबर है। तो E coli इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है GAATTC। तो ये क्या कर रहा है? इसने वेक्टर को भी यहाँ से काट दिया, इसने जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी यहाँ से काट दिया, क्योंकि ये G और A के बीच में कट बनाएगा। सो नाउ वेरी सिंपल, इसका ये हिस्सा अलग हो जाएगा और इसका ये हिस्सा अलग हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? G और A के बीच में कट हुआ, G है, यहाँ का AATT मिस हो गया, कट गया। सिमिलरली यहाँ पे भी काट आ गया। अब जो ये नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ये इनको हम कहते हैं क्या? स्टिकी एंड्स। तो मेरे पास एक ये स्टिकी एंड है, मेरे पास एक ये स्टिकी एंड है। स्टिकी एंड क्यों? स्टिकी एंड इसलिए क्योंकि इनमें एबिलिटी है एक दूसरे से वापस ज्वाइन हो जाने की, और इनको आपस में ज्वाइन करने में जो एंजाइम हेल्प करेगा वो है लाइगेज। तो ये दोनों आपस में ज्वाइन हुए यहाँ पे, और ये हमारे पास नया सेगमेंट बना, कौन सा? रिकॉम्बिनेंट।
DNA। तो ये है आपका सोल्यूशन। ये मैंने आप में जो सिर्फ इसको हाईलाइट किया है, अदरवाइज ये डायग्राम आपने ड्रॉ करना है, जिसमें हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी दिखाया, हमने सबस्ट्रेट डीएनए भी दिखाया, हमने वो साइट भी दिखा दी जहाँ पे वो लाके उसको कट कर रहा है। तो ऑल द थ्री थिंग्स आर देयर, restriction enzyme, this is a site palindromic sequence which it is recognizing, and the substrate DNA. This is the answer for your this question. So that's it, right? We'll move on to the next question.